राधे राधे। भाग्य इच्छा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे जिन लोगों के विवाह में विलंब होता है, विवाह नहीं होता है, विवाह में परेशानियां आती हैं, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जो विवाह होते होते रुक जाता है, अर्थात रिश्ते बहुत आते हैं, बात नहीं बन पाती, या हम प्रयास बहुत करते हैं लेकिन वो प्रयास हमारे सफल नहीं हो पाते। इनका कई प्रकार से कारण हो जाता है और हमारे विवाह में जो अवरोध होता है वो किस कारण है, अर्थात जो विवाह नहीं हो पा रहा है, ज्योतिष के अनुसार, कुंडली के अनुसार ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण हमारे विवाह में विलंब हो रहा है। इनमें अगर हम विस्तारित रूप से बात करें तो सबसे पहले सप्तम भाव जो कुंडली का होता है वो हमारे दाम्पत्य सुख का, पत्नी का, हमारे विवाह का घर होता है। तो उस घर को, हम उस भाव को इतने हिसाब से हमें देखना चाहिए कि उस भाव में कौन सा तो ग्रह बैठा है, किस राशि पर बैठा है, वो राशि उसकी शत्रु है या मित्र है, या किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ये सारी चीज़ों का आंकलन करके जब हम बताते हैं कि विवाह में क्यों विलंब हो रहा है, क्या कारण है कि ये जो विवाह में विलंब हो रहा है, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में ही बैठ जाए, ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में ही बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों का विवाह जल्दी हो जाता है। 20 वर्ष से पहले पहले ऐसे जातकों का विवाह हो जाता है, ये पक्की बात है। और अगर सप्तम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातकों का विवाह 20 से 22-23 वर्ष की उम्र में हो जाता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातकों का विवाह 26 वर्ष की उम्र में हो जाता है। अगर सप्तम भाव में शनि बैठ जाए और वो मित्र की राशि ना हो, शत्रु की पर बैठ जाए, तो ऐसे जातकों का विवाह 30 वर्ष से ऊपर की आयु में चला जाता है। और अगर शनि नॉर्मली रूप से बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा हुआ है या स्वग्रही होके भी बैठा हुआ है, तो उस अवस्था में भी 27 वर्ष से विवाह के योग प्रारंभ होते हैं और विवाह 32 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। तो ये जो ज्योतिष हमारा कहता है, इस ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में हमारे जीवन का पूरा वृत्तांत दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आज हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल भाग्य इच्छा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे आपका और आपके मित्र मंडली का, आपके रिश्तेदारों का, आपके रिलेटिवों का स्वास्थ्य ठीक रहे और उनके बच्चे अगर विवाह के योग्य हैं तो इसमें जो मैं उपाय बताऊंगा उनके द्वारा उनका विवाह अतिशीघ्र हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपके जातकों का, आपके बालकों का विवाह में विलंब हो रहा है, रिश्ते बहुत आते हैं, बातें बन नहीं पाती, परेशानी पे परेशानी बढ़ रही है, रिश्ता कोई रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको अपने पुत्र अगर है तो पुत्र से कहें कि आप शुक्रवार के दिन दही का सेवन करें, शुक्रवार के दिन गाय के लिए गुड़ खिलाएं, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, शुक्रवार के दिन आपका जीवन में कोई भी ऐसी वस्तु, जैसे सफ़ेद वस्तु, वस्त्र हुआ, बर्फ़ी हुई, मिठाइयाँ हुई, सफ़ेद हुई, उनका दान ना करें। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो, कारक का स्वामी है तो और अगर मारक का स्वामी है तो आप दान करें, जिससे कि आपके विवाह में आ रही जो अड़चन है वो निश्चित रूप से दूर होंगी और आपका विवाह अतिशीघ्र होगा। अगर कोई मेरी बहन है जिनके विवाह में विलंब आ रहा है, तो ऐसी मेरी बहन सभी ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जो बहन जो विवाह के योग्य हैं और रिश्ता मिल नहीं रहा है, तो ऐसी मेरी बहनों से एक निवेदन है
कि प्रतिदिन गुरुवार से स्टार्ट करें और प्रतिदिन स्नान करने वाला जो जल है उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल करके आप स्नान करें। गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के चरणों में हल्दी लगाएं। अगर किसी के पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मंदिर में मूर्तियां नहीं हैं तो केले के पेड़ की जड़ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करके उस हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। और जब आप उस हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, उसका पूजन करते हैं और ये आप गुरुवार से स्टार्ट करके अगर लगभग 43 दिन तक पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से इन 43 दिन के अंदर अंदर आपका विवाह संपन्न हो जाता है, रिश्ता हो जाएगा। विवाह तो मुहूर्त के द्वारा होगा लेकिन रिश्ता आपका हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका रिश्ता सफलतापूर्ण होगा। विवाह में अड़चन जो आती है वो कुछ ग्रहों के द्वारा, काल सर्प दोष के द्वारा, चांडाल दोष के द्वारा, मांगलिक दोष के द्वारा जो ये अड़चनें आती हैं इन सबको वो शांत करता है। और इसी के लिए आप इन उपायों को अवश्य करें जिससे कि आपके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो और आपका जीवन लक्ष्य सफल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे।